दिल्ली में बिताए। पहले वो भंगी कॉलोनी, वाल्मीकि कॉलोनी, बिरला मंदिर के पास जहाँ वो रहते थे, तो मैं उनके करीब, उनके नज़दीक मैंने काफ़ी वक्त बिताया। तो मैंने गांधी जी से 2-3 बातें सीखी। एक तो बात ये सीखी मैंने, बिल्कुल गांधी जी से इतना नज़दीक था जैसा मैं अभी आप सबके नज़दीक हूँ, बैठता था। गांधी जी से मैंने ये सीखा, ये देश हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान हर एक हिंदुस्तानी का है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, मुसलमानों का है, सिखों का भी है, हिंदुओं का भी है, बौद्ध लोगों का भी है। ये देश हिंदुस्तान सबका है, दलितों का है, गरीबों का है, अमीरों का भी है, सबका देश ये हिंदुस्तान है। ये एक मैंने बात की थी और ये बात मेरे दिल के अंदर घुस गई और ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये बातें सुनी थी और सीखी थी, उसी के चंद दिनों बाद गांधी जी को गोली से मार दिया गया। उस दिन मैं उनके पास नहीं था, लेकिन उससे कुछ दिन पहले जब मैं उनके पास था और कुछ लोगों ने नारे लगाए थे उनके खिलाफ, गांधी जी के खिलाफ क्यों नारे लगाए जाते थे? आप मुसलमानों से जरा ज्यादा ही प्यार करते हैं, ये शिकायत थी। और एक सबसे बड़ी शिकायत इन लोगों की, संघी जो लोग हैं उन लोगों की, जिस विचारधारा से बीजेपी का जन्म हुआ है, वो उन्होंने ये लिखा है कि गांधी जी का सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उन्होंने हिंदुओं से कहा कि मुसलमान आपके भाई हैं। तो ये गांधी जी का जो गुनाह है, ये मेरा भी गुनाह है और अंत तक ये मेरा गुनाह रहेगा। और मैंने गांधी जी से एक दूसरी बात सीखी उन दिनों में, वो ये कि किसी से मत डर, किसी से मत डर। कोई भी इंसान, कोई बड़ा आदमी तेरे पास आए, मैं उस समय बच्चा था, एक बड़ा आदमी तेरे पास आए, लाठी लेकर तेरे पास आए, बंदूक लेकर तेरे पास आए, तुझे उससे डरना नहीं है, तुझे सिर्फ अपने जमीन से डरना है और खुदा से डरना है। तो ये बात मेरे दिल में घुस गई। मैं एक इंसान हूँ, ये भी कहा जा सकता है कि सब इंसानों की तरह मैं भी एक कमजोर इंसान हूँ। अल्लाह जानता हम सबके बारे में, कहाँ हम कमजोर हैं, कहाँ हम में ताकत है। लेकिन मैंने ये वायदा 20 साल पहले कर रखा था कि मैं किसी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, सिर्फ खुदा के सामने टेकूंगा और अपने अंतरात्मा के सामने टेकूंगा। तो ये मैं हूँ। मेरे बारे में कुछ कहा जाएगा, आप उसको पर भरोसा करेंगे तो ये आपकी बात। तो ये मेरी जिंदगी रही है और ये मेरी जिंदगी रहने वाली है। जहाँ तक इस इलाके का सवाल है, मैं आपका साथी रहूंगा। मैं देखिए, स्कूल का सवाल है, अस्पताल का सवाल है, कब्रिस्तान का सवाल है, पानी का सवाल है, पार्किंग का सवाल है, सड़कों का सवाल है, सीवर का सवाल है, नालियों का सवाल है, स्कूल का तो मैंने जिक्र नहीं किया। इन सब सवालों में मैं आपके साथ संघर्ष करूंगा। और ये तो आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में भी चुनाव होंगे और तब जब आम आदमी पार्टी के 36, 38, 40 लोग आएंगे, तो हम दिखाएंगे कि दिल्ली में शासन कैसे किया जा सकता है और सबको इंसाफ और सबको खुश मदद दी जा सकती। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इस इलाके जैसा निगलेक्टेड एरिया पूरी दिल्ली में नहीं है, पूरी दिल्ली में नहीं है। और ये कितने सालों के बाद ऐसा हुआ? कांग्रेस का इतना लंबा रूल रहा, बीजेपी का रूल रहा, बीजेपी एमसीडी पर हावी है, लेकिन इतने सालों बाद जब आपकी हालत ऐसी है, तो इसके लिए तो हम सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को दोषी ठहरा सकते हैं। तो इस हालत को बदलने के लिए मैं आपके साथ लड़ता रहूंगा। अच्छा, ये जो बात कही गई है, कईयों ने कही, ये जो नौजवान बच्चे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक एक नौजवान बच्चा जो बेगुनाह है और जेलों में रखा जाता है और उसके माँ बाप से उसे छीना जाता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी भी होगी। एक एक बच्चा, देखिए, जब आपकी मदद से और ऊपर वाले की मर्जी से अगर मैं पहुंचता हूँ वहाँ, तो मेरे पास जो साथी होंगे और मैं खुद अवेलेबल रहूँगा। ऐसे बच्चों को छुड़वाना,
इंसाफ देना, उनके माँ बाप को अपना बच्चा वापस पाना, ये मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही। रात हो या दिन हो, अगर ऐसी खबर मिलती है तो आप मुझे वो खबर पहुंचाएंगे और मैं एक्शन लेने वाला हूं। ये अगर मैं ये भी नहीं कर पाऊँ तो मैं कैसे अपने आप को मोहनदास गांधी का पोता कह सकता हूँ? कैसे मैं अपने आप को इंसान कह सकता हूँ? अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँ तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो ये भी मेरा आपके सामने वादा है। फिर मैं उस बात पर आता हूँ कि मेरी लड़ाई यहाँ नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी के पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, वो खर्च भी करते हैं अपने इश्तहारों पे और रोज नए नए इश्तहार आते हैं, नए सूरत में वो आते हैं। लेकिन मेरा दिल कहता है कि इस समय पूरब दिल्ली की जनता, हिंदू जनता और मुस्लिम जनता बिकने वाली नहीं है, उन्हें खरीदा नहीं जाएगा। और जब संघर्ष होगा, एक तरफ बड़ा धन है, बड़ी दौलत है और दूसरी तरफ दिल है, सच्चाई है, ईमानदारी है, और सच्चाई और ईमानदारी और दिल जीतने वाला है और नरेंद्र मोदी जी की हार होने वाली है। तो मैं आपसे जरूर अपील करता हूं कि आप 10 तारीख को झाड़ू का बटन दबाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दबाने वाले हैं और बहुत बड़ी तादाद में दबाने वाले हैं और आप मुझे जितवाने वाले हैं। और फिर आप मुझे मौका देंगे, अगर गलती से नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो मैं वहां उनका सामना पार्लियामेंट में भी करने वाला हूं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बटन नंबर 3 पर मोहर लगानी है, झाड़ू पर बटन दबाना है।